वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी उसका टॉपिक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी हम इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि एडवर्टीज़मेंट क्यों दी जाती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टीज़मेंट देने के। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। बिसाइड टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर दो मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े एडवर्टाइजिंग के। क्या क्या थे वो? सेल ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। उन दोनों को, वो तो मेन ऑब्जेक्टिव थे, उनको छोड़कर जो रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज डिमांड। देखिए, हम एडवर्टीज़मेंट क्यों देते हैं? ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और उससे क्या वो उसको परचेज़ करने का मन बनाएं, और अगर वो परचेज़ करने का मन बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है। दूसरा है टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट एंड टू बिल्ड न्यू ब्रांड्स। एक नया प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, और टू बिल्ड न्यू ब्रांड्स, नए ब्रांड्स को बनाने के लिए एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। जब लोगों के अंदर एक ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, उसका नाम चल जाता है, तो वो एक अच्छा लोगों के मन में वो एक अच्छा ब्रांड बन जाता है। टू एजुकेट द मासेस, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एजुकेट करना एडवर्टीज़मेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे देखो, हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं किसकी? पोलियो की। ठीक है। और चीज़ देते हैं वाटर डिपार्टमेंट की, डेंगू की। इस तरीके की जो क्या है, ये हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एक जागो ग्राहक जागो वाली ऐड आती है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है। ठीक है। लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, मास पीपल को एजुकेट किया जा रहा है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस, किसी एक ब्रांड प्रेफरेंस की, हम मान लो मैं अपनी ऐड दे रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, तो मैं चाहती हूँ कि वेरियस अल्टरनेटिव में से लोग मेरे ब्रांड को प्रेफरेंस करें। ठीक है। टू बिल्ड गुडविल, अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए क्या की जाती है? एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। टू अट्रैक्ट एंड टू हेल्प मिडल मैन, जो बीच में मिडल मैन होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। उनको हेल्प कैसे मिलती है? जिस चीज़ की ऐड आती होगी, जिस प्रोडक्ट की ऐड आती होगी, वो ईजिली सेल हो जाएगा, तो उनको हेल्प मिलेगी। टू सपोर्ट सेल्समैन, सेल्समैन को कैसे सपोर्ट करते हैं? देखो, सेल्समैन क्या करता है? गुड्स को सेल करता है। ठीक है। तो जिन गुड्स की या जिन प्रोडक्ट्स की ऐड आती होगी ना, वो ईजिली सेल हो जाएगी। तो सेल्समैन को जो इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, यानी एफर्ट तो करने पड़ेंगे, प्लस में एक प्लस पॉइंट बन जाएगा अगर उस प्रोडक्ट की ऐड आती है। ठीक है। तो सपोर्ट करेगा सेल्समैन को। टू रिमाइंड द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी, टू रिमाइंड द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी, जो उस प्रोडक्ट के कस्टमर हैं उनको रिमाइंड करवाना और कंपनी को रिमाइंड करवाना। द रेगुलर एडवर्टीजमेंट रिमाइंड द प्रोडक्ट एंड द कंपनी टू द कंज्यूमर। मैनी कस्टमर्स आर लाइकली टू फॉरगेट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, बट रिपीटेड एड्स ऑन पॉपुलर मीडिया हैव द फर्म्स टू रिमेन इन टच विद कस्टमर। देखिए, हम कई बार ऐसा होता है, अरे यार ये अच्छा, हम तो ये बहुत पहले यूज़ किया करते थे, ये तो ब्रांड, ये कंपनी ना पहले ये चीज़ बनाया करती थी, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो क्या है, हमने वो चीज़ देखा, हमें वो रिकॉल हुआ कि हाँ ये कंपनी थी, ये ब्रांड था, ये प्रोडक्ट था। तो क्या है, उससे वो हमें रिमाइंड हुआ, हम भूल चुके थे उसको, उस एड से हमें वो रिमाइंड हुआ। टू रीच कस्टमर लेफ्ट आउट बाय सेल्समैन, देखो सेल्समैन हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो जो उसके थ्रू जो पर्सन रह गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके जो बचे हुए जो लोग हैं उनको जो एडवर्टीज़मेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। टू इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स, अगर हमने कोई मार्केटिंग मिक्स में चेंज किया है, जैसे कि कोई पैकेजिंग चेंज कर दी है हमने, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया है हमने, ठीक है, प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया हमने, तो हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पता चलेगा कि अब एक नए पैक में, ठीक है, ऐसे
टू न्यूट्रलाइज कंपिटिटर एडवर्टाइजिंग। कंपिटिटर ने एडवर्टीजमेंट दी है, ठीक है, उसके एडवर्टीजमेंट को न्यूट्रल करने के लिए हमें भी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। टू एंटर इन न्यू जियोग्राफिकल एरिया, हमें एक नए जियोग्राफिकल एरिया में एंटर करना है, तो उस जियोग्राफिकल एरिया में हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे है टू डू एंटायर सेलिंग जॉब, पूरी सेलिंग जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। In case of mail order business, entire selling function is performed by advertisement, ठीक है। Here mail advertisement is used for contacting customers. Order are received and goods are dispatched through mail. Personal salesmen are not needed in mail order business. So here advertising perform the entire selling job. पूरा selling का काम किसने कर दिया, सेलिंग एडवर्टीजमेंट ने, ठीक है। यानी कि मेल ऑर्डर में क्या हुआ, हमें सबसे पहले ऐड दी, वहाँ से हमें ऑर्डर मिले, ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया, तो इसमें बीच में बंदे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। पर्सनल सेल्समैन कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, वहीं से लोगों ने देखा एडवर्टीजमेंट के थ्रू और वहीं से परचेज़ कर लिया, ऑनलाइन परचेजिंग जैसे हो गई। तो उसमें पूरी सेलिंग जॉब कौन कर देती है, एडवर्टीजमेंट कर देती है। टू ओवरकम डिसऑनेंस ऑफ बायर्स, जो बायर्स होते हैं उसकी डिसऑनेंस को जो है उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट एक सुटेबल रहती है। समटाइम द कस्टमर मे हैव डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सम कंप्लेंट और टेस्ट, देन द फर्म हैज़ टू मेक इट्स पोजीशन क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग दैट basis of the dissatisfaction is wrong and customers need not worry. Example, a test report published regarding pesticides in soft drinks badly damaged the reputation of soft drink manufacturer, but later these manufacturers made it clear that the basis of dissatisfaction is wrong and use of very less quantity of pesticide is not harmful for health. So through advertisement companies made their position clear and overcome their dissonance. मतलब कि अगर बायर के बीच में कोई डिससेटिस्फैक्शन है उस प्रोडक्ट के बारे में, लाइक एग्जांपल दे रखा है कि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर भाई पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, तो लोगों ने उसका विरोध कर दिया और वो प्रोडक्ट ख़रीदने से मना कर दिया कि हाँ हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट निकाली कि थोड़ा सा पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करें तो वह हेल्थ के लिए ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, ठीक है। तो आप हमारे प्रोडक्ट को ईज़िली ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके की ऐड को निकाला गया, जिससे क्या हुआ, वापस वो जो भी कोल्ड ड्रिंक थी वो वापस सेल होनी शुरू हो गई। तो बायर्स के डिसोनेंस को ओवरकम करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव है to reduce cognitive dissonance. Cognitive dissonance is a psychological tension or post-purchase doubt experienced by consumer after purchasing a product from some close alternative. देखो क्या होता है, cognitive dissonance क्या होता है कि हमारे माइंड में, देखो कभी कोई हम चीज़ खरीदते हैं तो हमारे माइंड में टेंशन चलती है, साइकोलॉजिकल टेंशन, इसमें इतना पैसा लगाया और आगे आने वाले टाइम पे ये हमारे काम ना आया या फिर ख़राब प्रोडक्ट निकला तो हम क्या करेंगे। तो उसको कम करने के लिए कि प्रोडक्ट पता नहीं खरीदा तो कैसा होगा, तो उसके रिगार्डिंग क्या दी जाती है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है। दिस डिसोनेंस इज मोर इफ परचेज ब्रांड डज नॉट हैव सम फीचर्स विच द रिजेक्टेड ब्रांडेड हैज़, कि भाई जो परचेज ब्रांड है उसके अंदर वो फीचर नहीं होने चाहिए जो उसने ब्रांड रिजेक्ट किए। मान लो मैंने 3 ब्रांड में से एक ब्रांड सेलेक्ट किया है और वो 2 ब्रांड इसलिए सेलेक्ट नहीं करे कि उसमें ये फ़ीचर था, और इसमें ये इसलिए सेलेक्ट किया है कि उसमें वो फीचर नहीं है, क्योंकि मुझे वो फीचर नहीं चाहिए, ठीक है। Advertisers give reinforcement ads to reduce cognitive dissonance and to make the customer feel that they have taken the right decision. फिर वापस दोबारा ऐड देंगे कि भाई आपने हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो ख़रीद के कुछ गलती नहीं करी, आपने बहुत सही काम किया। उससे क्या होगा, हमारे मन को शांति मिलेगी, हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं और मेरा ये राइट डिसीज़न था। और फिर उसके बाद मेरे को ये भी मन होगा कि मैं उस ब्रांड को दोबारा से रीपरचेज़ करूँगी और उसकी लॉयल कस्टमर बन जाऊँगी, ठीक है। आगे है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग।
कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग होती है ना, उनकी क्लासिफाइड एड्स आर इशूड इन न्यूज़पेपर होती है ना, क्लासिफाइड सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में, आपने देखा हो तो मैगजीन के अंदर एक क्लासिफाइड ऊपर लिखा होता है और उसके अंदर ऐड आती है नीचे, वो उसको बोलते हैं क्लासिफाइड सेक्शन। These ads are issued for achieving specific objective. These objectives can be, देखो यानी कि आपके पास अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझना है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग यानी कि जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो क्लासिफाइड एडवर्टाइज दे रखी होती है, एडवर्टीजमेंट दे रखी होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ये, है ना। तो देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट, टू अट्रैक्ट बायर्स फॉर सेकेंड हैंड व्हीकल्स लाइक कार, स्कूटर, ट्रक एटसेट्रा। व्हीकल सेल ऐड हो सकती है क्लासिफाइड के अंदर, ठीक है। टू अट्रैक्ट बायर्स फॉर प्रॉपर्टी लाइक प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। टू लेट वाली भी होती है और बेचने वाली भी होती है, रेंट के लिए होती है, सब चीज़ के लिए होती है प्रॉपर्टी। प्लाट बिकाऊ है, इस तरीके से ऐड देखी होगी आपने, ठीक है, वो ऐड होती है। तो क्या कर रहे हैं, बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। टू सीक लाइफ पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर को अगर हम ढूंढ रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उसके अंदर कि वर चाहिए, वधू चाहिए, आपने देखी होगी, ठीक है। टू सीक एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड कैंडिडेट टू फिल अप वैकेंसी सिचुएशन वैकेंट एड्स, यानी कि जो लगा लो वैकेंसीज़ को फुल करने के लिए, कि फिलअप करने के लिए कि कोऑर्डिनेटर चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जो टीचर्स की ऐड होती हैं, ठीक है, इस तरीके सारी ऐड जो हैं वो वहाँ पर क्लासिफाइड ऐड सेक्शन में दी जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है किस किस चीज़ के लिए, सेकंड हैंड व्हीकल्स के लिए बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, और किस चीज़ के लिए, सूटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए, वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के। तो हमने देखो मेन जो इससे पहले जो वीडियो करी है कैप्चर, उसके अंदर हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं जो 2 हैं, सेल ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, और रिमेनिंग सारे 15-16 जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग के भी करे हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की जिसमें डैगमार अप्रोच होगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो कि कौन कौन से एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया में। थैंक यू स्टूडेंट्स।